हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, एक चीज़ आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं क्योंकि अभी थोड़े दिन तक मैं बिज़ी रहूंगा क्योंकि केज का काम चल रहा है। यानी कि ये देख रहे, ये सारी चीज़ें मैंने ओपन कर दी है, ये ग्रीन नेट वगैरह, और ऊपर से भी सारी जाली फ्रेंड्स हमने हटा दी है जो हमने बंदर के लिए डाली थी, और उसकी जगह आ जाएगी सारी मेटल की जाली। तो अभी लगभग ट्यूसडे तक फ्रेंड्स ये सारा काम मेरे यहाँ चलेगा। तो ट्यूसडे तक मैं ठीक से आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, और साथ में फ्रेंड्स मैं ट्यूसडे तक मैं आपके कमेंट्स या तो इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊँगा। तो अभी ये जो सारी चीज़ें चल रही है, सबसे पहले तो ये सारी जो नेट है वो नेट हमने हटाई है, और नेट हटा के फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सारी मेटल की केज लगाने वाला हूँ। तो ये एक मेरे यहाँ काम चलेगा। तो मुझे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहना होगा क्योंकि सारे प्लांट्स मुझे शिफ्ट करने होंगे, और वैसे वैसे काम चलेगा क्योंकि प्लांट्स इतने सारे हैं और ऐसे प्लांट्स के बीच में ये सारा काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और प्लांट्स भी उसमें से थोड़े से डैमेज हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूँ क्योंकि जब भी ऐसा कोई काम चलता है हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ प्लांट्स में डैमेजेस होते हैं, या तो पॉट टूट जाते हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें रहती है। तो अगर मैं सेफली मेरे प्लांट्स एक सेफ़ साइड पे कर लूँ तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं गार्डन में करूँगा। तो 2-3 दिन के लिए मैं थोड़ा सा बिज़ी रहूँगा अप टू ट्यूसडे तक, और ट्यूसडे या तो वेडनेसडे तक ये सारा काम अगर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके साथ वीडियोस भी शेयर करूंगा। साथ में आपके जो कमेंट्स के रिप्लाई है वो कमेंट्स के रिप्लाई भी मैं दे पाऊंगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैंने अभी अभी चेंजेस किए हैं। जैसे कि देख रहे हो, ये हमने मेटल का जो पतरा आता है वो हमने डाल दिया है क्योंकि पहले जो था यहाँ पे प्लास्टिक का जो शीट थी वो हमने डाली थी। ये OTS है हमारे घर का, तो यहाँ पे ये काम हमने करवाया है। तो ये सारे प्लांट्स फ्रेंड्स मैंने हटाए थे, मेरे सारे रोजेज़ भी मैंने हटाए। रोजेज़ के भी अरेंजमेंट सारे ख़राब हो चुके हैं, जैसे कि देख रहे हो सारे मिस अरेंज हो गए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स अभी मेरे गार्डन में चल रही है। तो बहुत ही जल्द ये सारा काम जब कंप्लीट हो जाएगा तब सबसे अच्छी चीज़ मेरे गार्डन में होगी वो है मैं बंदरों से फ्री हो जाऊंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल में अभी सारी हॉलीडेज़ चल रही है। तो इसलिए जो मेरी बेटियां है वो मेरी बेटियां गार्डन में पूरा ध्यान देती है। जब भी बंदर आते हैं तो गार्डन में वो हमेशा बैठे रहते हैं और बंदर को अंदर घुसने नहीं देते। तो ये जो चीज़ है वो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ मेरी बेटियों से क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी हेल्प की है। लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे जैसे अभी ये स्कूल वगैरह चालू हो जाएगा, ट्यूशन्स चालू हो जाएंगे, तब फ्रेंड्स ध्यान देने वाला कोई होगा नहीं, और ऐसे में अगर बंदर अंदर आ गए तो मेरी सारी मेहनत ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए मुझे ये मेटल केज डालना ज़रूरी हो गया था, और मैं जितना जल्दी हो सके ये काम मैं कंप्लीट कर लूँगा ताकि मेरे गार्डन सेफ़ रह सके बंदर से। मेरा जो गार्डन है आज बहुत ही ज़्यादा मैसी आपको देखने को मिलेगा, तो क्योंकि अभी और भी ज़्यादा मैस क्रिएट होगा इसमें। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा इस बार। और अगर मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दूं तो ये मत सोचिएगा कि एमजे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देता है। तो मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सपोर्ट देना होगा मुझे थोड़े दिन के लिए, उसके बाद मैं आप सभी का रिप्लाई दे पाऊँगा। अब आज की वीडियो फ्रेंड्स मधुमालती के प्लांट के ऊपर है। मधुमालती के प्लांट से रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, जैसे कि मधुमालती के प्लांट हमारे फ्लावरिंग्स नहीं दे पाते, मधुमालती सिर्फ ग्रो होता रहता है और ठीक से फ्लावरिंग्स नहीं दे पाता। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा मधुमालती का प्लांट है जो अबाउट 1.5 साल पुराना प्लांट है, और वो प्लांट के ऊपर अभी फ्लावरिंग्स हो रहे हैं। तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है जिसकी वजह से मधुमालती हमारे बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे पाए। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिए, मधुमालती एक गर्मियों का पौधा है जो आपको मानसून की सीज़न में भी बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे पाएगा। ये स्टार्ट करता है अपनी ब्लूम्स फरवरी महीने से, जब आपके यहाँ ठंड थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ये ब्लूम्स देना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्लांट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये प्लांट के अंदर नोटिस की होगी एक चीज़, जैसे कि देख रहे हो ये प्लांट के जो पत्ते हैं, ये प्लांट के पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं। पत्ते जब लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं तब सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है मधुमालती में कि आप उसके अंदर पानी कितना देते हो। अगर आप ज़्यादा पानी दे रहे हो तो बाद में ये जो प्लांट के लीव्स है वो लाइट ग्रीन कलर के होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि पानी देना बंद कर लीजिए, इसकी सॉइल को ड्राई होने दीजिए। जब इसकी सॉइल कंप्लीटली ड्राई हो जाती है तब
उसके अंदर आप अच्छी तरह वाटरिंग कर सकते हो। तो पहली चीज़ आपको वाटरिंग करने में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स आपको ये करनी होगी, मधुमालती के ऊपर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का अप्लाई करना होगा। जैसे कि देख रहे हैं इसके जो लीव्स है वो लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं। जब लाइट ग्रीन कलर के लीव्स ऐसे होते हैं तब प्लांट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। उसकी वजह से आपकी जो मधुमालती है वो आगे चल के फ्लावरिंग्स नहीं दे पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें 2 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी में मिक्स करके। जब भी आप इसके अंदर वाटरिंग करते हो हफ्ते में एक बार आप इसको प्रोवाइड कीजिए। अब दूसरी चीज फ्रेंड्स, मधुमालती के पीछे आपको ये करना है कि जैसे ही आपको लगे कि आपका जो प्लांट है आपको बुशी फॉर्म में उसको मेंटेन करना है। जैसे कि ये जो देख रहे हैं ये एक बुश वैरायटी का मधुमालती है। तो बुश वैरायटी के मधुमालती को ट्रिमिंग रेगुलरली चाहिए। अगर ये प्लांट को आप ट्रिमिंग नहीं करोगे तो बाद में ये जो प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होता जाएगा, बेल फॉर्म ले लेगा और फाइनली फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर से आपको ब्लूम्स भी बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो ये प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग करना ज़रूरी है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर मैंने ट्रिमिंग की है। ट्रिमिंग करने के बाद फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर से बहुत सारी न्यू शूट्स डेवलप होगी और वो न्यू शूट्स फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावरिंग्स ला सकती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आपके मधुमालती फ्लावरिंग्स देना बंद कर देते हैं तो थोड़ी हल्की हल्की सी ट्रिमिंग कर लीजिए। एप्रोप्रिएट आप हाइट मेंटेन करिए अपने मधुमालती की, वो हाइट पे आप अपने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग करते रहिए। प्लांट के ऊपर यानी कि जो भी नीचे वाली जो ब्रांचेज है वहाँ से बहुत सारी न्यू शूट्स निकलेगी और वो न्यू शूट्स आपको फ्लावरिंग ज़रूर देगी। तो ये दूसरी चीज़ मधुमालती पे ध्यान देनी है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, मधुमालती को सनलाइट चाहिए, ये आप सभी को पता है। तो आप इसको ऐसा लोकेशन दीजिए जहाँ पे उसको मैक्सिमम सनलाइट मिल सके। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, वो है मधुमालती के ऊपर फर्टिलाइजर। कौन सा फर्टिलाइजर हमें अप्लाई करना है? सबसे पहले तो मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट का आपको बता दिया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूरी है। एक बार आपके प्लांट के लीव्स जब ग्रीन निकलना स्टार्ट हो जाए, प्लांट हेल्दी निकलना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हमें फर्टिलाइजर देना स्टार्ट कर देना है। फर्टिलाइजर में फ्रेंड्स मधुमालती को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर। तो फ्रेंड्स आप ऑर्गेनिकली ये प्लांट को ट्रीट कर सकते हो। ऑर्गेनिकली ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आप बोन मील यूज़ कर सकते हो, या तो प्रॉम फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हो, या तो रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हो। ये सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप बस 3 चम्मच जितना बोन मील ये 12 इंच के गमले में आप अप्लाई कर सकते हो। जब बाद में बनाना पील्स फर्टिलाइज़र जो होता है उसका पाउडर फॉर्म करके, यानी कि बनाना पील्स को अच्छी तरह सुखा दीजिए और उसका पाउडर बना दीजिए। और वो पाउडर फ्रेंड्स 15 दिन में 2 चम्मच आपको इसकी सॉइल के अंदर अप्लाई कर देना है। 3 चम्मच बोन मील, 2 चम्मच बनाना पील्स पाउडर। ये फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में आप रेगुलरली अप्लाई करते रहोगे अपने मधुमालती में, तो ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देना स्टार्ट कर देगा। एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मधुमालती को रेगुलरली आप काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र या तो काउडंग कॉम्पोज या तो वर्मी कॉम्पोज ये ज़्यादा क्वांटिटी में मत देना। अगर ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आपने उसको ज़्यादा क्वांटिटी में देना स्टार्ट कर दिया तो प्लांट के ऊपर ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, लीव्स बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन प्लांट आपको ब्लूम्स नहीं दे पाएगा। ये फर्टिलाइज़र हमें 1.5 महीने या तो 2 महीने में एक बार हमारे प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई करना है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हो तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मंथली एक बार फ्रेंड्स इसकी सॉइल के अंदर अप्लाई कीजिए। अगर आप ग्रेन्यूअल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो तो ग्रेन्यूअल फॉर्म में आप 1.5 महीने 2 महीने में एक बार वर्मी कॉम्पोज या तो काउडंग कॉम्पोज अबाउट आधी मुट्ठी जितना आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई कर सकते हो 12 इंच के गमले के हिसाब से। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप अपने मधुमालती को फर्टिलाइज करोगे तो आपके जो मधुमालती है 100% ग्रोथ करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर में भी ऐसे फर्टिलाइजर यूज मत करिए जिसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। DAP जैसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसमें DAP यूज़ करने के बाद भी आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। प्लांट फ्लावरिंग्स देगा लेकिन फ्लावरिंग्स की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। तो केमिकल में अगर आप जाना चाहते हो तो फ्रेंड्स सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटाश रेड कलर का या तो वाइट कलर का कोई भी पोटाश आप ले सकते हो। तो 15 दिन में फ्रेंड्स आप SSP डाल सकते हो, उसका 1 हफ्ता छोड़ के फ्रेंड्स आप पोटाश डाल सकते हो। दोनों को साथ मिक्स करके नहीं डालना है। SSP जो लेना है वो थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए, अबाउट 4 ग्राम जितना SSP लेना है और 4 ग्राम जितना पोटाश लेना है। तो ये आपको अबाउट आधा चम्मच जितना हो जाएगा 4 ग्राम।
तो उतना आधा चम्मच जितना फर्टिलाइज़र ये प्लांट को इनफ रहेगा। तो यही एक बेसिक नीड्स होती है जिसकी वजह से आपके ये जो मधुमालती है कुछ यही सबसे फ्लावरिंग्स दे पाएंगे। अभी फ्रेंड्स ये प्लांट के पीछे तो मैंने ज़्यादा केयर नहीं की है, इसलिए इसके लीव्स ज़्यादा ग्रीन है और बाद में धीरे धीरे करके ये येलो भी हो सकते हैं। तो इसके पीछे मुझे माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करना है। तो मधुमालती को रिपोर्ट करना हो ये मानसून की सीज़न में तो अभी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये प्लांट को अगर आप जितना बड़ा गमला दोगे ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देगा। तो हो सके तो ये प्लांट को 20 इंच का गमला दीजिए, 16 इंच का गमला दीजिए और वो हिसाब से आप इसको ग्रो कीजिए और फर्टिलाइज़ कीजिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपकी जो मधुमालती है वो फ्लावरिंग्स दे पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।